सुप्रभातम दोस्तों, आप सभी को सुबह की राम राम। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे, सुरक्षित होंगे और सभी लोग प्रसन्न होंगे। तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ। कल का वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, 2-4 मिनट का ही हुआ था, तो फिर मैंने उसे डाला नहीं है। और कल की अर्निंग हो गई थी टोटल 9 घंटा 19 मिनट में 1265 रुपये हो गए थे टोटल। आज भी अभी लेट हो गया हूँ, अभी पेट्रोल भराने भी जाना है, तो देखता हूँ फटाफट से क्या है। आँख में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कल बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, लाल हो गया था आँख एक साइड का, तो इसके लिए फिर मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं किया। तो अभी यहाँ से निकल रहा हूँ फटाफट घर से, तो लगभग 11 बजे के आसपास आईडी चालू करूँगा और देखता हूँ कि आज कितना क्या हो जाता है। तो फटाफट से निकलते हैं पहले पेट्रोल भराने के लिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो फ्रेंड्स, और आईडी मैंने चालू कर दिया था 11 बजे और एक ऑर्डर मुझे पड़ा था, ऑर्डर डिलीवर किया, फिर दूसरा ऑर्डर बहुत देर बाद गिरा, 1 घंटे बाद, और अभी ये तीसरा ऑर्डर से, मतलब 3 ऑर्डर्स हो जाएंगे अभी ये जब डिलीवरी कर लूँगा तो। और आज मतलब ये नहीं है, फ्लो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ कस्टमर नहीं है, समझ लीजिए ऑर्डर्स ही नहीं पड़ रहे हैं। क्यों नहीं पड़ रहे हैं क्या पता, और है ही नहीं तो शायद कहाँ से पड़ेगा। तो अभी ये प्रशांत कार्नर का गिरा है, तो देख सकते हैं। और अब जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए, फटाफट से पिकअप करता हूँ और फिर निकलता हूँ लेके। तो फ्रेंड्स, ये ऑर्डर मैंने कलेक्ट कर लिया है, फटाफट से यहाँ से पिकअप किया और ये जाना है मुलुंड वेस्ट। तो फटाफट से निकलते हैं डिलीवरी के लिए और देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, सुबह मैं काम पे गया था, दोपहर तक काम पे ही था, और मैंने 4 ऑर्डर मारे हैं लगभग 4.5 घंटे के आसपास, और 192 की अर्निंग हुई है। उसके बाद मैं आईडी बंद करके घर पे आ गया था, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यू काम किया ना, तो कपड़े वगैरह रखे हुए थे, वो सब मैंने धो डाले, तो पानी खत्म हो गया था। तो मैं सोचा था पानी भर के वापस जाऊंगा, लेकिन पानी सब भरते और काम करते हो गया। फिर मुझे लगा फ्लो भी उतना अच्छा नहीं है, तो चलो रेस्ट ही कर लिया जाए। आंखों में भी थोड़ी दिक्कत लग रही है, आँख आज तो थोड़ा ठीक है, बहुत लाल हो गई थी। तो मैं बोला चलो ठीक है यार, अभी रात को जाऊंगा तो 4 ही ऑर्डर हुए हैं, रात को क्या ही कर लूंगा, 200-300 रुपये और ज़्यादा आएंगे बस, क्योंकि एक भी टारगेट होगा नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, इंसेंटिव नहीं आएगी तो अर्निंग उतनी होती नहीं है। ठीक है, अभी ये सब तो हुई बातें हैं, चलो ठीक है, ये सब काम धंधा का तो इतना मेरा मेन फोकस अब नहीं रहा। वो जो अर्निंग चैलेंज मैंने चालू किया था उसका भी हो गए हैं, अभी मैं ये मंथ एंड में दिखा दूंगा कि कितनी मतलब मंथली अर्निंग हो सकती है। इससे बेटर भी कर रहे हैं मुझसे लोग, मतलब जो कंसिस्टेंसी है जिनकी, मतलब रोज सुबह 8 बजे या 7 बजे लॉग इन करना है, 13-14 घंटा काम करना है और उनको किसी भी तरह से 1000 रुपये कमाना है, तो ऑलरेडी उनका होता है। अगर इतना समर्पण है उनके अंदर, इतना पेशेंस है अगर उनके अंदर, इतनी सहन शक्ति है, तो वो लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सब तो हो गया। और कल का वीडियो मैं नहीं डाल पाया था क्योंकि बहुत कम शूट किया था मैं, तो 2-3 मिनट का ही हुआ था, इसलिए मैंने फिर बोला अभी क्या ही इसको डालूं, इसलिए डाला ही नहीं था मैंने। अब आज ये सब हो गया। आज भी मैं सोच ही रहा था कि मैं वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन फिर मैंने पानी वगैरह भरने के बाद फ्री हो गया और खाना वगैरह खा लिया, तो मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि हेलो ये सब हुआ है कल, जो बहुत ट्रैफिक था। तो मुझे पता चला कि ये 9 अगस्त के आसपास, 9 या 13 अगस्त के बीच में ये जो घटना हुई एक यहाँ पे महाराष्ट्र के बदलापुर में, तो वहाँ पे 2 बच्चियाँ थी, सिर्फ 4 साल की उम्र है उनकी थी। तो वहाँ स्कूल में जो वॉशरूम है वहाँ पे ये घटना हुई। कोई अक्षय शिंदे करके है, उसने ये मतलब कुकृत्य जो उसने किया, अभी उसने वो जो किया, लेकिन कहाँ से उनको ऐसी हिम्मत आ रही है, ये सिर्फ बदलापुर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र जो है, पहले की छोड़ दिया जाए, वो जब दाऊद रहता था तब की बात अलग है, लेकिन अभी जो ऐसा कोई क्राइम होता है तो फटाक से उस पर एक्शन भी होता है और बहुत जल्दी मतलब यहाँ पे सज़ा भी होती है। लेकिन आज जो सज़ा का प्रावधान है कानून में, या कहीं भी हो, पुलिस के रूप में हो या कानून में हो, संविधान में जो भी हो, लेकिन वो इस कुकृत्य जो हो रहे हैं ये आजकल पूरे देश में ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये पहली बार हुआ है, आया था ये कोपर खैरने के उधर, वहाँ पे हुआ था, हम लोगों ने सुना था, तो बहुत ज़्यादा ये हुआ था, लेकिन ये केसेस अभी बढ़ रहे हैं।
मतलब छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, कहाँ से इनको इतनी हिम्मत मिल रही है? इसलिए मिल रही है क्योंकि इनको इतनी उस तरह से दर्दनाक, उतनी कठोर सजा नहीं हो रही है। और ये सिर्फ भारत में ही हो रहा है, ठीक है, यहीं पे हो रहा है, यहीं पे इतनी ज्यादा आजादी है। इतनी भी आजादी नहीं होना चाहिए कि क्राइम इतना ज्यादा बढ़ जाए। आज नेता मंत्री तो लूट ही रहे हैं, अब देखिए इस पे भी लोग राजनीति कर रहे हैं। कोई शिंदे की सरकार गिराना चाह रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। और ना होती है तो तुरंत संज्ञान लेना चाहिए ना। और ऐसी घटना हो ही ना अगर इसमें कड़ा प्रावधान हो, तो कड़ी से कड़ी सजा हो, इतनी ज्यादा कड़ी सजा होना चाहिए कि उसको, मतलब जो किया है उसके साथ तो हो, लेकिन उसको देखकर भी लोग इस तरह से डर जाने चाहिए कि इस तरह का कुकृत्य ना हो। क्योंकि ये कलयुग है। पुराने जमाने में ऐसा था कि अगर कोई चोरी भी कर लेता था तो बांस ठोक देते थे उसके नाखूनों में, तो लोग चोरी करने से डरते थे, बोल के इतनी चोरियां नहीं करते थे। लोग ऐसे कुकर्म करने से डरते थे, कहीं उनको भगवान का डर होता था, कहीं कानून का डर होता था, कहीं सजा का डर होता था, कुछ ना कुछ डर होता था, तभी वो ऐसा नहीं। आज तो खुली आजादी है, कोई कुछ भी कर रहा है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मतलब हमारे देश में, यहाँ पे मतलब मेरा कहना महाराष्ट्र नहीं है, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र को एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, ये पूरे देश में ही हो रहा है। बंगाल वगैरह में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है। वहां तो एक दिन, जिस तरह से मैं न्यूज देख रहा हूँ, वहां पे गया नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ वहां तो, आप तो यहाँ रात को 12-2 बजे घूमने का ये है, जो भी है वीडियो फोटोज भी डाल दूंगा मैं। रात को 2 बजे तक भी घूमते हैं, कभी कभी हम लोग रात को 1 बजे तक ऑर्डर मार के भी सुरक्षित जिंदा घर पे आ जाते हैं यहाँ महाराष्ट्र में। पर मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली और बंगाल में मैं ये सब कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से मैं ये देख रहा हूँ, न्यूज देख रहा हूँ, तो ये हालात है। और ये जो राजनीति हो रही है, मतलब इसको लेके राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी पक्षों को एक मत होके ये जो घटना हुई है इस पर एक्शन लेना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा ये हूँ कि मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई और पुलिस भी, सुनने में ऐसे भी मैंने न्यूज़ देखा कि पहले इसमें कुछ किया नहीं जा रहा था, रिपोर्ट एफआईआर वगैरह नहीं लिखी जा रही थी। इतना ज़्यादा हंगामा होने के बाद कुछ भी नहीं। और देखिए ये सारे लोग हजारों की संख्या में, इस वक्त हजारों की संख्या में मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा उस दिन तब तक ये लोग यहाँ बैठेंगे। महाराष्ट्र में घटना पहली बार नहीं हुए, इसके पहले भी बहुत बार ऐसे केसेस हुआ है, लेकिन किसको भी अभी तक न्याय नहीं मिला हुआ है। इसलिए आज पब्लिक का उद्रेक हो गया है और पब्लिक आंदोलन, शांति से आंदोलन कर रही है, तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। एक आरोपी के लिए सबको बिल्कुल देखिए एक दर्द है, एक आरोपी के वजह से का दर्द है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग देखिए उतरे, जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि कोई पहली घटना नहीं हुई है, लेकिन लोगों की नाराजगी है कि ये इस घटना के बाद हमारी बहन है, कल हमारे भी हो सकते थे। जी बताइए, हमारा अरे स्कूल कैसे बढ़ेगी? स्कूल में ऐसा अत्याचार होता होगा तो स्कूल में बैठेगा कैसा? अब मैं कुछ महिलाओं से भी बात करूंगा जो इस प्रदर्शन में आई हुई है। थाने ये अपना बदलापुर बंद कर दिया गया, लोकल ट्रेन बंद कर दी गई, सब कुछ इतना जब बवाल हो जाता है तब ऐसी घटनाओं पे संज्ञान लिया जाता है। इसके लिए तो इतना कठोर ये होना चाहिए प्रावधान कि लोग इसके बारे में कभी दोबारा कोई सोच ही ना सके। बट ये नहीं होता है यहाँ पे देश में, बट यहाँ चोरों का ही बोलबाला है इस देश में, इसीलिए ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, मालूम है। कसाब का भी मामला हुआ था, 3 साल तक उसको क्या, ये लोग क्या, कौन सा 3 साल तक मतलब केस चल रहा है, क्या सुनवाई कर रहे हैं? उससे रंगे हाथों उसको ऑन द स्पॉट पकड़ा गया था। ऑन द स्पॉट पकड़ने के बाद 3 साल के बाद उसको फांसी हो रही है। अब जब ऐसी ऐसी घटनाएं करके आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कुकर्म करके आ रहे हैं लोग, और उनको इतना लेट, ये अभी फांसी का ये किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसमें प्रावधान आ जाएगा, क्षमा याचिका, ये याचिका, वो याचिका। अरे क्यों करना है उनको, क्षमा क्यों देनी है भाई? 23 साल का हो गया, अभी उसको कौन सी क्षमा दे रहे हो? आज अगर उसको छोड़ दोगे, साल 2 साल वो डर के रहेगा, फिर उसको तो ये तो मन में रहेगा ही ना कि भाई हाँ, बाद में तो मैं बच ही गया था। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसे कुकृत्य के लिए कोई भी क्षमा याचना नहीं होनी चाहिए, और फांसी भी उनको नहीं देना चाहिए। ऐसा वो तो आराम से मर जाएगा, उनको तो ऐसी सजा देनी चाहिए, इतनी कठोर सजा देनी चाहिए कि उनकी आत्मा दूसरे शरीर में कभी प्रवेश करने के लिए सोचे ही नहीं।
और जब इतनी कठोर सजा होगी तभी लोगों को सबक मिलेगा, वो देखकर उन लोगों को ये रहेगा कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। और इतनी आज़ादी दे दोगे तो लोग मनमाना है भाई, जिनके मन में जो आएगा वो करेगा। अच्छा ये चीज़ें तो देखा मैंने कि मतलब लोग इसमें राजनीति भी कर रहे हैं, बल्कि मेरा मानना है कि मैं किसी पक्ष से नहीं हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पक्ष हो, अगर ऐसा कुकृत्य करता है तो चाहे कोई कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, उसको समान रूप से ही सजा होनी चाहिए। और बाकी पक्ष विपक्ष जो भी हैं, इसमें राजनीति न करके सब लोग को साथ में आना चाहिए, क्योंकि जो अन्याय होता है, जो कुकृत्य होते हैं, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो किसी के साथ हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें किसी भी पार्टी का ये नहीं होना चाहिए कि मतलब ऐसा है, मतलब अन्याय के विरुद्ध ही होना चाहिए हर पार्टी को, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी की सरकार गिराना है या बनाना है, ये फायदा लेने के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है, अभी मैंने एक रिपोर्टर का ये देखा, तो वो ये बता रही है, वो घटनाओं को बता रही है, तो वो कैसे व्यंग्य कर रही है मालूम है, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो आपको स्क्रीनशॉट देख के आपको पता चल जाएगा, आप न्यूज़ में देख लेंगे। तो वो बता रही है कि शायद 4 साल की बच्ची ने नाइट क्लब में गई होगी, ऐसे उसने कपड़े पहने होंगे या कोई हिंट दिया होगा, मतलब वो इस तरह के जो कपड़े आजकल चल रहे हैं चलन में, आधे नंगे वाले, उसका वो बचाव करना चाह रही है। अरे जो घटना हुई है उसको बताओ ना, जो घटना हुई है उसको बताओ, लेकिन नहीं, उस घटना के साथ में ये भी बता रही है कि लड़की ने, मतलब उसका क्या कहना है मालूम है, कि हम सभी लड़के लोग इस तरह के हैं, और जो लड़कियां आधी नंगी होके घूम रही हैं, कपड़े नहीं पहन रही हैं, उनका वो बचाव करना चाह रही है इस एग्जाम्पल को लेके। ये भी गलत है, गलत है, जो वो सब गलत है, उस बच्ची के साथ जो हुआ ये गलत है, और उसके लिए उतरने वाले कौन है, इतना जो भीड़ जो उतरी है उसमें लड़कियां कम हैं, लड़के ही उतरे हैं ना, लड़के ही हंगामा कर रहे हैं ना। अगर आज कोई लड़का इस तरह का अपराध किया है तो उसके विरुद्ध में लड़के ही खड़े हुए हैं, लड़के ही सबसे ज्यादा हैं। लेकिन देखो इस रिपोर्टर की मानसिकता, आप लोग इसको न्यूज में जरूर देखना, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, मुझे बहुत ज्यादा एडिटिंग नहीं आती है, नहीं तो मैं दोनों भी वीडियो अपलोड करता। एक वीडियो तो मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है वो डाल दूंगा, और दूसरा इस रिपोर्टर का फोटो डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग एबीपी न्यूज पे जाके जरूर देखिएगा। तो देखो कैसे कैसे नीच स्वभाव के लोग हैं, जब इनकी सोच इतनी नीच है तो इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं होंगी। आधे नंगे कपड़ों का बचाव करने के लिए कैसे कैसे एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं। ये जो उस बच्ची के साथ जो एक कुकृत्य हुआ, उसका एग्जाम्पल लेने की क्या जरूरत है। अरे उसने गलत किया है भाई, उसको तो उतनी कठोर सजा होनी चाहिए, और इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। बट उसका फोकस कहाँ है, इस घटना पे नहीं है, इस पे है कि लड़कियों को मतलब ये कपड़े जो पहनते हैं, तो इसका एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि हाँ यहाँ से हो गया होगा। अरे नहीं भाई, पर आधा नंगा ही क्यों घूमना है लड़कियों को। हाँ, लड़के क्यों नहीं अंडरवेयर में ही घूमते हैं, हर जगह जाएं शादी पार्टी में। बट नहीं, लोग ऐसे हो गए हैं सोच के मालूम है, तो ऐसी घटनाएं क्यों नहीं होंगी फिर। हाँ, जब लड़की ये सोचेगी कि ऐसा मतलब पुरुष समाज ही ऐसा है, हमको ऐसा नहीं करने दिया जा रहा है, वैसा नहीं करने दिया जा रहा है, और पुरुष जब ऐसा सोचने लग जाएगा कि मतलब लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, जो गलत है वो गलत ही होता है, चाहे किसी भी तरह से हो, करने वाला हो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। लेकिन ये जो बच्चियों के साथ हुआ, ये कभी कहीं भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए इतनी कड़ी सजा का कठोर ये होना चाहिए। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि ना मेरे हाथ में कुछ रहता था तो मैं तो उसको मार ही डालता था, बट मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। पर ये चीजें कहीं भी तभी नहीं हो सकती हैं जब इसके लिए कठोर से कठोर प्रावधान हो। मैं अगर वीडियो में बोल दूंगा तो मेरा यूट्यूब बंद हो जाएगा, क्योंकि ऐसी भाषा यूज नहीं कर सकता हूं मैं। तो मैं दोस्तों आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ये हो रही हैं तो इसका सीधा सा कारण यही है। मैं सिर्फ महाराष्ट्र नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, दिल्ली से लेके हर जगह, और बंगाल और बाकी दिल्ली और भी जगह हैं, यूपी भी हैं। अभी ठीक है आज योगी आ गया है तो मतलब ये कर रहा है, लेकिन योगी के होते हुए भी रोज नई नई घटनाएं हो रही हैं, और इससे भी विभत्स हो रही हैं। और मध्य प्रदेश का भी अभी बीच में हाल में ही हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं पूरे देश में।
और ये तब तक होती रहेंगी जब तक ये ऐसे ही मतलब दया याचिका ये करना वो करना, इन लोगों को जो ऐसा बचाने के लिए जो प्रावधान है ना, और जब तक ये पक्ष विपक्ष अगर किसी पक्ष से या विपक्ष से आदमी ये रखता है तो बस उसको बचाने के लिए बड़े बड़े वकील और खड़े हो जाते हैं नेता मंत्री। जब तक ये चलता रहेगा तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। दिमाग खराब हो गया है सब देखकर मालूम है, और ये तभी रुक सकता है जब निष्पक्ष रूप से इस पर काम किया जाए। मेरा तो मूड बिल्कुल भी ऑफ हो गया है सब देख के ना, मतलब ये सारी चीजें हो रही हैं यार। हमारा पुराना जो जमाना था ना, बोलते थे हमारे बुजुर्ग लोग ना, वही सही था मालूम है। आज लोग आधुनिक हो गए, पढ़ लिख लिए, तो क्या हो रहा है यार, क्राइम ही तो बढ़ रहा है। कोई स्मार्ट तरीके से कर रहा है, कोई गंवार तरीके से कर रहा है, क्राइम ही कर रहे हैं लोग। क्या हो गया मतलब साक्षर होकर ऐसे मतलब ये स्मार्ट युग में हम लोग जी रहे हैं और घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि मतलब क्या अभी नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए मालूम है। ये सब सारी चीजें ना, ये जो इतना ढीलापन है ना कानून संविधान और ये पुलिस के जो मतलब ये है, बोल रहे हैं कि मतलब एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही थी, और ये जब इतना हंगामा हुआ तब फिर ये आनन फानन में एफआईआर वगैरह लिखा गया है। और फिर बाद में ये राजनीति का रूप ले लिया हो तो फिर अलग ही बात हो गई कि उसको क्या करना है, फांसी देना है कि नहीं देना है। दोस्तों अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा और आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। लेकिन मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सब जो घटनाएं इस तरह की हो रही हैं पूरे देश में, पूरे भारत देश में, ये जो इतनी बेकार तरह की घटनाएं हो रही हैं ना, इनके लिए कठोर ही ये होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा ना तब तक ये होता ही रहेगा। और लोग तो ये करके फुर्सत हो जाते हैं ये बोल के कि आदमी की मेंटेलिटी चेंज होनी चाहिए। और कितनी मेंटेलिटी चेंज करोगे भाई, साक्षरता बढ़ा दी हमने, स्मार्ट युग में आ गए हम लोग, सबके पास स्मार्टफोन आ गया है। अच्छे अच्छे ये हो गए, बड़ी बड़ी स्कूलें हो गए, उसमें क्या क्या तो अच्छा अच्छा सिखाया जा रहे हैं। तो ये सब चीजें कम हो जानी चाहिए थी ना, बढ़ कहाँ से रही हैं। कुछ नहीं होता भाई, किसी को कितना भी सिखा लो, किसके दिमाग में क्या चल रहा है वो सिखाने से नहीं होएगा मालूम है। उसके लिए एक प्रावधान भी होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई गलत काम करता है तो उसके लिए अच्छे से ऐसी सजा होनी चाहिए ना कि दोबारा उसकी आत्मा किसी शरीर में प्रवेश न कर पाए जन्म लेने के लिए। सोचे कि अरे नहीं बाबा, फिर से अगर कुछ बवाल कर दूंगी तो क्या होएगा, तब जाके ये सब चीजें रुकने वाली हैं। तो बस सभी आज के वीडियो में यही सब कहना चाहता था मैं, जो मेरे सोच से सही लगा मैंने बोला है। और आप लोग भी देख लीजिएगा अपने अपने हिसाब से। भाई मेरा तो मूड ही एकदम से अपसेट हो गया। तो बस आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करता हूँ। आप लोग सभी अपना ध्यान रखिएगा, और सबसे लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अपने अपने बच्चों का तो भाई ध्यान रखिए, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों, ठीक है। क्योंकि अभी जो घटनाएं हो रही हैं ना वो मेरे समझ से बिल्कुल परे हैं। तो आप लोग अपना भी ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मतलब आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वापस बार बार आके मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि, और आप सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा।